आपके मैनेजर के पास ना टाइटल और डेजिग्नेशन है, बट आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जूनियर्स हैं जो टीम और रूम को कंट्रोल करते हैं। वैसे इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, बट लोग उनकी बातें सुनते हैं और इसे ही हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे इसे बिल्ड किया जाए। देखिए, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और आप अपने सारे टास्क को टाइम पे कंप्लीट भी कर रहे हो, बट आपसे मीटिंग में आपकी कोई राय नहीं पूछ रहा है और जब बात भी कर रहे हो तो उसे इग्नोर किया जा रहा है और वहीं पे कोई कम एक्सपीरियंस बंदे को सारी अटेंशन मिल रही है। थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट? So here is the truth. The corporate success is not just about hard work. It's about being heard. तो मोस्ट ऑफ द जूनियर्स ये गलती करते हैं कि वो जरूरत से कम बातें करते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल स्मार्ट पीपल होते हैं वो चीजें थोड़े अलग तरीके से करते हैं। आइए इसे ऐसे समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग रैंडमली इन अ मीटिंग, आप कहते हो कि लास्ट 2 मंथ्स के डेटा पे मैंने ये एनालाइज किया है कि ये प्रॉब्लम हम बार बार फेस कर रहे हैं और इसे टैकल करने का हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आप न केवल अपनी बातों को रखा है बट आपने वैल्यू भी ऐड किया है। तो सिर्फ दिखने के लिए बातें नहीं कीजिए, बट वहां पे वेट या वैल्यू भी ऐड कीजिए। यही वो पावर है जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो जब भी आप अपने मैनेजर को कुछ प्रेजेंट करते हो तो इंश्योर कीजिए कि आप उसका इनसाइट्स भी शेयर कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, आप कहिए कि क्लाइंट है वो प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी को लेके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछ रहा था, या फिर टारगेट कंप्लीशंस को लेके ज़्यादा कंसर्न दिख रहा था, या फिर डिलीवरी टाइमलाइंस को लेके थोड़ा कंसर्न था, और हमें ये बातें मैनेजमेंट के सामने हाईलाइट करनी चाहिए। तो अगर आपका मैनेजर आपकी बातें अपनी सीनियर्स के सामने रख रहा है तो गेस व्हाट, आप साइलेंटली एक इनविजिबल इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हो। और अगर आपका मैनेजर आपके ब्रेन को ट्रस्ट कर रहा है या करने लग रहा है तो दूसरे भी आपकी वैल्यू को नोटिस करने लग रहे हैं। सी, इन्फ्लुएंस करने के लिए ना आपको कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, बट आपको क्लैरिटी की जरूरत है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये काम नहीं हो पाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस अप्रोच के साथ गए तो काम में थोड़ा डिले हो सकता है, तो हम इसका ऑल्टरनेटिव प्लान करते हैं या कंसीडर करते हैं। मैसेज सेम है, डिफरेंट इंपैक्ट रहेगा, बिकॉज इन्फ्लुएंस इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। सो अगर आप एक जस्ट अनदर एम्प्लॉय हो तो आपको ट्रीट भी वैसा ही किया जाएगा। आप टीम में देखते हो कि सारे लोग एक बंदे के पास जाते हैं फॉर एक्सेल, फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फॉर डेटा या फिर फॉर क्लाइंट हैंडलिंग। आप कोशिश कीजिए कि उस बंदे या बंदी के जैसे बनने की, क्योंकि सीनियर्स भी कहते हैं कि यार पहले ना इनसे चेक करा लेते हैं फिर काम को आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंस तब शुरू होता है जब आप रूम में हो नहीं बट आपका नाम लिया जा रहा है। तो आपको लीड करने के लिए कोई टाइटल या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है वैल्यूएबल, विजिबल और स्मार्ट कम्युनिकेशन की, क्योंकि कॉर्पोरेट में कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो यू इवेंचुअली बिकेम द वन इन अथॉरिटी। अगर आपको कभी महसूस हुआ कि आपको आपकी टीम मीटिंग में इग्नोर किया गया तो स्टार्ट अप्लाइंग दिस फ्रॉम टुमारो, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।